हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का ये न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जब किसी पिंड को किसी सतह पर रखकर सरकाया जाता है यानी कि स्लाइड कराया जाता है तो सतह इस सापेक्ष गति करने का विरोध करती है। यानी कि जो वो सतह होगी, अगर ये दो एलिमेंट्स है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर स्लाइड कराया जाएगा तो इस गति का एक जो विरोध बल गति करता है, इस सापेक्ष गति का जो विरोध बल होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्लियर? यानी कि यह बल उस पिंड को उस दूसरे पिंड के ऊपर जो रखकर स्लाइड कराया जा रहा है वह उसको स्लाइड नहीं होने देगा जब तक उस फ्रिक्शन का मान उससे ज़्यादा होगा। अगर अब ये कंडीशन बताएंगे कि ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा, वो स्लाइड कब करेगी, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज़ समझना है कि फ्रिक्शन बल क्या है। तो फ्रिक्शन बल ये है कि वह बल जो उस गति का विरोध कर रहा हो, जब किसी पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर स्लाइड कराया जाए तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। देखिए, फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ से बात आती है कि फ्रिक्शन जो है वो किसी पिंड का प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरफेस प्रॉपर्टी है। अगर सरफेस चिकना होगा तो कम फ्रिक्शन होगा, रफ होगा, खुरदरा होगा या दानेदार होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कारण। नेक्स्ट टॉपिक है ये घर्षण का कारण, कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक सतह चाहे कितनी भी चिकनी हो, उस पर कुछ न कुछ रुक्षता या खुरदरापन अवश्य होता है। आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो कितनी भी चिकनी हो, उसमें कुछ न कुछ खुरदरापन या रुक्षता, मतलब उस पर एकदम चिकना नहीं हो, इसे तो इस प्रकार के जब होंगे तो उसमें फ्रिक्शन अवश्य जनरेट होंगे, जिसके कारण किसी वस्तु या पिंड एक दूसरे पिंड के ऊपर गति क्या करती है, विरोध करती है। उन्हें उसके सरफेस जितना ज़्यादा खुरदरे होंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और यही फ्रिक्शन उस पिंड के गति का क्या करेगी, विरोध करती है। ठीक, और विरोध, जो गति के विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए, एक डायग्राम्स के माध्यम से आप समझिए कि इस प्रकार का अगर कोई पिंड एक दूसरे से ऊपर अटैच में है तो क्या होगा। अगर एग्जांपल ये बी ले लिया जाए और ये ए पिंड ले लिया जाए, ठीक है, अगर बल हम इसको इस तरह खींचे, अगर इधर बल लगा के दें तो इसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में ही फ्रिक्शन वर्क करता है। यानी कि यदि सतह, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पिंड ए का सतह है और ये पिंड बी का सतह है, तो यानी कि जिस सतह ए पर दाईं ओर अगर बल लगाया जाए, पिंड अगर ए पर दाईं ओर बल लगाया जाए तो दूसरी सतह अपने से फंसी होने के कारण क्या कहती है, उसको स्लाइड नहीं होने देती। और अब यहाँ पर देखिए, ये हमने इसको स्पेस बनाया है लेकिन ये एक दूसरे से बहुत अटैच रहेंगे, हमने थोड़ा सा दूर करके बनाया इस वजह से आपको समझाने के लिए। तो फ्रिक्शन हमेशा बल के विपरीत दिशा में लगता है, तभी इसको मूव करने से इसके गति को विरोध करेगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बल अगर राइट साइड लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड, ये याद रखिएगा। और बल मान लीजिए अगर कोई पिंड इस तरीके से रखा हुआ है तो यहाँ भी आप समझ ले सकते हैं कि अगर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचा जाए तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये आप पॉइंट समझिएगा कि बल की विपरीत दिशा में फ्रिक्शन क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं। तो घर्षण के प्रकार को समझिए, कितने प्रकार के घर्षण होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। कुछ पॉइंट है, घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला सीमांत घर्षण, पहला क्या है, सीमांत घर्षण। दूसरा स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। और लास्ट है आपका गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। तो इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट में। तो ये 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। पहला पॉइंट हम समझते हैं सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है कि
सीमांत घर्षण, ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम जो मान होता है वो क्या होता है, सीमांत घर्षण। चलिए इससे पहले हम आपको स्थैतिक बता देते हैं, उसके बाद हम सीमांत बताएंगे। तो स्थैतिक में क्या है कि जब किसी सतह पर रखे पिंड को बल लगाकर, ये याद रखिएगा कि जब किसी सतह पर रखे पिंड को बल लगाकर सरकाने का प्रयास किया जाता है, बल लगाकर सरकाने का यानी स्लाइड कराने का प्रयास किया जाता है। पॉइंट समझिएगा कि जब किसी सतह पर पिंड को स्लाइड कराने का प्रयास किया जाता है तो सतह द्वारा पिंड पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी कि सतह द्वारा लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। स्टैटिक जो है वो घर्षण क्या है। सीमांत घर्षण की बात करते हैं तो सीमांत क्या है, ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण होता है। तो ये किसका अधिकतम मान है, ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या होता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। क्लियर। तो स्थैतिक घर्षण का जो होगा वो सीमांत घर्षण कहलाता है। इसका जो मान होता है वो F बराबर UR के बराबर होता है। ठीक। जब बाह्य बल सीमांत घर्षण के कारण पहुंचता है तो पिंड क्या करने लगता है, गति करने लगता है। जो बाह्य बल सीमांत घर्षण के मान पर पहुंचेगा तो गति करने लगेगा। अब यहां से दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए ये दो पिंड आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं, यानी कि जब इस पिंड पर देखिए ऊपर वाला दो पिंड A और B मान लीजिए रेड व्हाइट जो है, अगर ऊपर वाले पिंड पर कोई बल लगाया जा रहा है और यह पिंड गति नहीं कर रही है तो यानी ये समझ लीजिए कि जो बल हम बाहर से लगा रहे हैं, जो बल हम बाहर से लगा रहे हैं उसका मान उसमें दोनों सतह के बीच घर्षण के मान से क्या है, कम है। इसकी वजह से यह पिंड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या गति नहीं कर रही है। तो जब तक यह गति ना करे, जब तक यह गति ना करे तब तक क्या है, वहां पर जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्थैतिक घर्षण कहेंगे। लेकिन एक्सा मैक्सिमम पॉइंट जिसके थोड़ा सा ही आगे बढ़ा देने के बाद उसमें गति उत्पन्न हो जाए तो उस मैक्सिमम पॉइंट को जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान बताया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी कि सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम जब रहेगा तो वह स्थैतिक होगा और उससे जैसे ही अधिक होगा वह गतिज घर्षण में, यानी कि यह पिंड क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट समझिएगा कि जो सीमांत घर्षण है उस घर्षण से थोड़ा, अगर देखिए स्थैतिक घर्षण से जो अधिकतम मान होगा यानी कि पिंड अब मूव ही करने वाला है, अगर थोड़ा सा मान बढ़ा दिया जाए तो गति, वो जो पिंड होगा उस सतह से गति करने ही वाला या स्लाइड करने वाला है, तो उस मान को हम लोग क्या कहेंगे, उसमें उत्पन्न घर्षण को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक। अब गतिज घर्षण की बात आती है तो गतिज घर्षण का मान क्या होगा ये समझिए। तो गतिज घर्षण क्या होता है कि जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण से अधिक हो जाता है। यहां से समझते हैं कि गतिज घर्षण, तो गतिज घर्षण में क्या हो जाए कि जब मैंने आपको बताया, अभी हमने बताया है कि यह पिंड एक दूसरे ऊपर कब गति करेगा कि जब तक सीमांत मान है, सीमांत घर्षण है, उससे जैसे ही हम बाह्य बल को, जैसे अगर हम बाहर से सरका रहे हैं तो जैसे ही हम बाह्य बल का मान अगर अधिक लगाएंगे तो वह बाह्य बल अगर सीमांत मान से, सीमांत घर्षण के मान से अधिक होगा तो पिंड क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। यानी कि जब बाह्य बल का मान, जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण से क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिएगा अधिक हो जाता है या अधिक होगा, अधिक हो जाता है, तो अब पिंड क्या करने लगेगा, तब पिंड में गतिशील अवस्था क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और गतिशील अवस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण जो होता है वो कहलाता है गतिज घर्षण। यहाँ से कि जब बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण से अधिक हो जाता है तो पिंड गतिशील हो जाती है।
ठीक, जब गति के दौरान उत्पन्न घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से तुलना हम करेंगे वहां से। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक घर्षण का मान किसमें होगा, तो आंसर होगा आपका सीमांत घर्षण में सबसे अधिक होगा। ठीक, और इससे कम किसमें होगा, स्थैतिक में होगा। और गतिज घर्षण में किस मान क्या होता है, तो याद रखिएगा कि गतिज घर्षण का मान जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। इसमें क्या होता है, यह स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा क्या होगा, कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो घर्षण है वो किसका होता है। तो ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ तो आप इसमें कैसे करेंगे, सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के कुछ नियम जो हैं पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो घर्षण बल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि Fs जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जो उसका अभिलंब प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसके क्या होगा, समानुपाती होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो घर्षण बल है वो सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। और ये जो पॉइंट है थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर्षण बल का मान संपर्क समतल की रुद्धता पर निर्भर करता है, यानी कि वह सतह कैसा है इस बात पर वह निर्भर करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किस बात पर निर्भर करता है, समतल सतह के रुद्धता पर निर्भर करता है कि वह उसका सरफेस कैसा है, खुरदरापन है कि चिकना है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी कि ये तो स्टैटिक का हो गया। अब लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप याद रहेगा तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यानी गतिज घर्षण के नियम। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है गतिज घर्षण के नियम, लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो मान होता है ना, इसका जो मान होगा गतिज घर्षण का मान हमेशा होगा स्थैतिक घर्षण से कुछ कम रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि गतिज घर्षण का मान, गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब किसी सतह पर रखा पिंड गति करता है तब उसमें क्या होता है, गतिज घर्षण उत्पन्न होता है। और इस गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। क्लियर। और घर्षण जो गतिज घर्षण है इसके सापेक्ष में गति क्या होती है, स्वतंत्र होता है। और गतिज घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये किसका विरोध करेगा, देखिए वो स्टैटिक कंडीशन में है, ये इसमें भी क्या होगा, यानी गतिज घर्षण सापेक्ष गति का भी क्या करता है, विरोध करता है। आप पॉइंट लिख सकते हैं कि गतिज घर्षण सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। सिंपल सी बात है, हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताया है कि यदि ये पिंड एक दूसरे के संपर्क में है, अगर इसको राइट साइड में पी बल लगा खींचा जाएगा तो फ्रिक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट साइड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि घर्षण गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भी बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको स्टैटिक के कंडीशन में बताया था कि जो F होता है, जो घर्षण बल होता है, वह उसमें उत्पन्न प्रतिक्रिया के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो घर्षण गुणांक के बारे में समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट है घर्षण के प्रथम नियम के अनुसार देखते हैं कैसे निकालते हैं कि घर्षण का प्रथम नियम क्या कहता है। घर्षण का प्रथम नियम क्या, घर्षण का प्रथम नियम कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, उसके प्रतिक्रिया के है। और उसको बराबर करने के लिए F डायरेक्टली म्यू R, और ये जो म्यू है ना, यही आपका क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन R, और यही म्यू आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। क्लियर।
यानी कि अतः घर्षण गुणांक का मान घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो जाएगा बल और ये हो जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया। कह सकते हैं डिफिनेशन कि घर्षण गुणांक का मान बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है, आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो घर्षण गुणांक है यह इसका है, ये विमाहीन है और इसका किसी भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये भी चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक, अब फ्रिक्शन की बात, फ्रिक्शन में कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट के भी दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिज घर्षण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। दो प्रकार के भी इस तरीके से इसमें हमको कोफिशिएंट कितने प्रकार के, दो प्रकार के पढ़ेंगे। किसमें, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक, और गतिज घर्षण गुणांक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो क्लियर हो गया होगा कि बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग। अब यहाँ से बात करते हैं कि स्टैटिक जो घर्षण गुणांक है इसमें क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एफ एस बराबर म्यू एस आर। ध्यान रखिएगा, एफ एस बराबर म्यू एस आर। ठीक, और यहाँ पे अगर गतिज की बात करते हैं तो यहाँ करते हैं कि एफ के आर इक्वल टू म्यू के आर। अब यहाँ से एक बात आती है कि किसका एफ एस बड़ा होगा, तो याद रखिए यहाँ हमने आपको कहा कि घर्षण में जो घर्षण बल का मान होता है, जो गतिज घर्षण में होता है वह स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ हमेशा क्या होगा कि एफ एस जो होगा वो हमेशा एफ के से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आप पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिज घर्षण गुणांक में कौन सा मान ज़्यादा होगा, तो आपका एफ एस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू।